नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों ये आपका एडुटेरिया की तरफ से आपका न्यू सेट निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको पूरा 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है आपका सेट नंबर 14 नंबर का है। इसके बाद आपका एक और सेट आपका आएगा, उसके बाद ये किताब जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णतः बीएसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्नों का जो है तार्किक व्याख्या भी एक तरीके से दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 14 है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा जो है मापी जाती है। ये तो सभी को पता ही होगा। जो समुद्र की गहराई है दोस्तों, ये किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये आपको हो जाएगा फैदोमीटर। क्या हो जाएगा, फैदोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैदोमीटर ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित पानी की गहराई मापने का जो है एक यंत्र माना जाता है। यह यंत्र जो है पानी की गहराई दर्शाता है और स्थायी रूप से स्वतः ही पानी के विभिन्न मापों का रिकॉर्ड रखने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा जो है किया जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यूरेनियम विधि। देखिए पृथ्वी, पुरानी चट्टान और यानी पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु अगर ज्ञात करना होता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ही यहाँ पे जो है पता करा जा सकता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो है कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि RH कारक किस जंतु में देखा गया था। RH कारक, तो ये आपको इसमें देखा गया है, बताइएगा। तो इसका देखिए सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका बंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदर। एक अन्य प्रकार के एंटीजन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। कार्ल लैंडस्टीनर और विनर के रूप रुधिर में अगर देखा है तो ये आपका वर्ष 1940 में जो है यहाँ पे पता लगाया गया था। अगला है कि मिलेराइट। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। देखिए मिलेराइट आप देखेंगे तो ये आपका निकेल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, निकेल का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों मैग्नीज का। तो मैग्नीज का जो अयस्क होता है आपका पायरोलुसाइट हो जाएगा और मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम का आपका यहाँ पे डोलोमाइट होगा, कार्नेलाइट होगा। और कैडमियम का अगर बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेनोकाइट। क्या होगा, ग्रेनोकाइट जो है कैडमियम का है। अगला कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां जो है तंत्रिका निकलती हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की हड्डियों या फिर ग्रंथियों और श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को जो है मेरुरज्जु से जोड़ता है। अगला है कि प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है कशेरुक रज्जु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुन करके बताइए। देखिए सही कथन पूछ रहा है तो इसका देखिए सही कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यानी किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोला कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति, देखिए श्वास की गति पूछ रहा है तो सामान्य से बढ़ जाती है। क्या होता है, सामान्य से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 8 का ए सही होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है। देखिए लंबाई का जो न्यूनतम इकाई है दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, फर्मी मीटर। 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 9 का जो है बी सही हो जाएगा। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। तो ये तो सभी को पता है कि हर समय हमारा हृदय काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका या फिर किनका विमीय सूत्र जो है इसके बराबर है। ठीक है, ml1T1 के बराबर है। तो देखिए 11 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 11 का ए सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोला श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। वायु के गमन का सही क्रम क्या है, देखिए सही क्रम पूछ रहा है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नासा मार्ग हो जाएगा, फिर ट्रेकिया होगा, ब्रोकाई और ब्रेकियोल्स हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे तो बी सही हो जाएगा। निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन से हैं? निर्वात में गमन करने वाले तरंग की बात कर लेते हैं तो विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का हमारा सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए भौतिक परिवर्तन देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बर्फ का पिघलना। दोस्तों ये हमारा जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जिसमें पदार्थ के रासायनिक प्रवृत्ति या फिर प्रकृति का रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, ये सब जो है आपका भौतिक परिवर्तन का आता है इसके अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है तो पौधे की जड़ों से जल का इसमें पूर्ण समूह की ओर जो है बढ़ना, ये नहीं है। बाकी स्याही का सूखना सही है, भूमिगत जल का ऊपर उठना सही है, और बोला कि सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, ये भी हमारा जो है सही है। बोला कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व हमारा नहीं है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो गैस नहीं है, बाकी धातु है, अधातु है और उपधातु भी इसमें आपका शामिल है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? किस दाब पर हम संग्रहित करते हैं? तो ये हो जाएगा उच्च दाब पर। दोस्तों उच्च दाब पर ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। बोला कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? देखिए नाइट्रोजन की मात्रा देखेंगे तो ये आपका 46% होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 18 का सी सही आंसर हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन के 2 एमाइड समूह जो है पाए जाते हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए अगर आपको बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाना है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है, तो अभी आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको व्हाट्सअप कर देना है, आपको बीएसएससी लिख करके आपको पूरा जानकारी जो है मिल जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? बताइए। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। अगला कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? कैल्शियम के कौन से यौगिक से बनता है? तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का डी सही आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण की वजह से शीतलता जो है कैसा होता है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 21 का बी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण जो है शीतलता महसूस होती है। किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाजकता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? क्या होगा आंसर? तो ये आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? निम्न से आप देखेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? देखिए तड़ित चालक का आविष्कार पूछ रहा है तो ये जो किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 25 का हमारा डी सही उत्तर होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत यानी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था क्रम पूछ रहा है तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे ए सही होगा। आगे की राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना जो है बनाई है? तो ये आपका योजना हो जाएगा उदयपुर होगा। क्या होगा? उदयपुर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला है कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये आपको हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, नीरज चोपड़ा। अगला है कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा जो है दिया गया है? देखिए नवरत्न का दर्जा आप देखेंगे तो ये किसको दिया गया बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा राइटर्स, है ना,
राइटर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध जो है किस खेल से है? अमित का संबंध, देखिए अमित का संबंध देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सीमा पुनिया जो है उनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है, निकहत जरीन बॉक्सिंग से है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एक हमारा क्वेश्चन आता है कि सुशीला देवी किससे संबंधित है? तो जूडो से संबंधित है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय जो है तैयार किया है? कृत्रिम हृदय जो है तैयार किया है, तो ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर। क्या होगा? आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। देखिए इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम जानवरों पर प्रशिक्षण हेतु जो है किया जाएगा। आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 भारत का जीडीपी वृद्धि दर जो है कितना अनुमानित किया गया है? तो कितना अनुमानित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 5.9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? तो ये कब किया गया है बताइएगा? तो ये आपका 13 जनवरी 2023 में किया गया है, 13 जनवरी 2023 में किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? देखिए विश्व का पहला देश देखेंगे तो ये आपका न्यूजीलैंड होगा। क्या होगा? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक जो है किसे बनाया गया है? तो देखिए आपको हो जाएगा मनोज यादव। क्या होगा? मनोज यादव, ऑप्शन नंबर ए। असम राइफल की बात कर लेते हैं तो प्रदीप चंद्रन नायर है ना, होमगार्ड की बात करते हैं तो एसबी के सिंह। नेक्स्ट की एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा जो है किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदानों की स्थापना करना है। अगला क्या है कि पुस्तक स्मोक एसेस के लेखक कौन है? एसेस के लेखक कौन है? देखिए ये हो जाएंगे अमिताभ घोष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक क्रांतिकारी है जो कि संजीव सन्याल का है। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए विश्व महासागर दिवस आप देखेंगे तो ये हम 8 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन आता है कि 3 जून को क्या मनाते हैं? 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाते हैं, और भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस की बात करते हैं तो 24 मई को मनाते हैं। आगे है कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जो है मिला है? तो ये मिला है द फेबलमैन को मिला है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है सब आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर का। आगे की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहां पर किया गया है? देखिए 2023 में आप देखेंगे तो ये आपका अहमदाबाद में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 40 का ए सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। बोला कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करके बताइए। चलिए इसका ऑप्शन मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ, इसका क्या होगा। देखिए सरदार पटेल की बात करते हैं तो गृह सूचना एवं प्रसारण हो जाएंगे। ठीक है, गृह सूचना एवं प्रसारण कहाँ पे दिया गया है बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा गृह विभाग। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं खाद्य एवं कृषि, तो खाद्य एवं कृषि ऊपर। जगजीवन राम की बात करते हैं तो श्रम विभाग, और लियाकत अली जो है वित्त विभाग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित जो है होनी आवश्यक होता है? ये आपका हो जाएगा 1 माह होगा। क्या होगा? 1 माह, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 43 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं किया जाता है? देखिए राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों नहीं होता है, तो कैबिनेट सचिव का नहीं होता है, बाकी प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री और महान्यायवादी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर जो है बनता है? तो भारतीय संसद देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सहयोग से ही आपका जो है तीनों लोग मिलते हैं, तब जाके आपका संसद जो है तैयार होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको छोटा करेंगे ताकि आपको दिख पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। बोला कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो सी हमारा होगा। बोला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदर्शों यानी आदेशों की संवैधानिक के प्रशिक्षण के लिए जो है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। देखिए निम्न में से कौन होते हैं दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर जो है किया गया था। तो कौन से विषय पर किया गया था बताइएगा, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा भूमि सुधार पर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 48 का सी सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरण किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संचालित होता है। देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये आपका वर्ष 1978 के द्वारा जो है किया गया था। अगला, कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। इस सिद्धांत में चंद्रशेखर जी ने कृष्ण वीवर या फिर ब्लैक होल की अवधारणा को जो है स्पष्ट किया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि यूरोपीय यानी यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को जो है अलग करता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल होगा। स्पेन और पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का जो है डी होगा। ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर हमारा सी होगा, यानी सिपकिला हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका लिपू लेक, फिर आपका नाथुला, और लास्ट में हमारा जो है बॉम्डिला। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। एन्नोर बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर हम एन्नोर की बात कर लेते हैं तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, यह चेन्नई बंदरगाह में यह चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं, वनस्पति प्रकार और क्षेत्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे माचवी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद फिम्स की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल है ना, चैपरेल आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया हो जाएगा, और मेटोरियल आप जो है आपका चिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतः क्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। अगला कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम जो है लागू किया गया था, तो ये कहाँ पर लागू किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1965 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम जो है बदल करके कृषि लागत कर दिया गया था। मौद्रिक नीति है क्या। देखिए मौद्रिक नीति के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो राजकोषीय नीति का पूरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा बी होगा। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। सफलता में बाधक है तो ये आपका हो जाएगा निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका इसमें सही है। देखिए घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक करता है। तो आप बोल सकते हैं सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को जो है सम्मिलित नहीं करता है। तो सम्मिलित नहीं करता है तो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सशक्तिकरण करना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में जो है विशाल जनसभा का जो है आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती कुसुम देवी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 65 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए जो है किया गया था। देशी रियासतों के लिए जो है किया गया था तो बटलर समिति हो जाएगा। और ये आपका बटलर समिति गठन हुआ कब था, तो वर्ष 1927 में, ठीक है 27 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था ये आप कमेंट कीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में जो है लागू किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही व्यवस्थित है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा सन्यासी विद्रोह होगा, ठीक है। सन्यासी विद्रोह आपको पता है कि इसके जो नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो केना सरकार और द्विज नारायण। उसके बाद आपका यहाँ पर नील विद्रोह है जो कि तिरुत सिंह। उसके बाद आपका पाबना विद्रोह है जो कि ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल हैं। फिर उसके बाद फकीर विद्रोह, फिर आपका रामोसी विद्रोह आता है, ठीक है। चलिए, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र यानी बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। देखिए बंगाल गजट आपको पता है JK हिक्की, इनका पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में आता है जेम्स आगस्टम, है ना, जेम्स आगस्टम हिक्की। ये आपका झारखंड पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि JK हिक्की का पूरा नाम क्या है। बहुत लोग JK हिक्की ही याद करते हैं, तो पूरा याद रखेंगे तो बेहतर होगा। अगला है कि अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी ने निम्न में से किसकी सिफारिश किया था। ये आपको हो जाएगा विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए होगा। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार जो है सजाइए। देखिए इसका उत्तर देखेंगे 3-1-4-2 होगा, यानी बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, चौथा देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन, दूसरा हमारा जो है मद्रास महाजन सभा, है ना। तो याद रखिएगा। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना किया है। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए रोपड़ की बात करते हैं, चेनाब, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रोपड़ दोस्तों हमारा जो है सतलज नदी हो जाएगा। बाकी मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु, कालीबंगा जो है घग्गर, और कोटदीजी जो है आपका सिंधु यहाँ पे सही है। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में जो है लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध देखिए मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद में भारत यात्रा जो है किसने किया था। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा इसिंग दोस्तों कब किया था, तो ये आपका 7 AD में किया था, ठीक है 7 AD में किया था। बाकी लास्ट में यही आपका आएगा। तो दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने 75 GK में से कितना अपने प्रश्न किया है। उसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ है, रीजनिंग है, आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आराम से आप सॉल्यूशन देख के बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।